भगवान राम और देवी सीता के विवाह के दिन को ही विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इसलिए हर साल विवाह पंचमी को भगवान राम और माता सीता के विवाह की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर विधि विधान से अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम और जनक दुलारी माता सीता की पूजा की जाती है। विवाह पंचमी के दिन माता सीता और भगवान राम के विवाह प्रसंग को सुनने का भी विधान है। राम भगवान और माता सीता का मिलना बड़ा अनोखा रहा, पर उनसे भी ज्यादा अनोखी रही उनके मिलन की पहली रात। ये वो रात थी जब अपने वैवाहिक जीवन को लेकर माता सीता के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, और यह सवाल सिर्फ उन्हें अपने लिए नहीं बल्कि अपनी प्यारी बहनों के लिए भी सता रहे थे। माता सीता की 3 बहनें थीं और उनके स्वयंवर के बाद उनकी तीनों बहनों उर्मिला, माधवी एवं शुतकृति का विवाह भी भगवान राम के तीनों भाई क्रमशः लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न के साथ कर दिया गया था, और चारों बहनें एक साथ अयोध्या में प्रवेश करती हैं। श्री राम से विवाह के बाद पहली रात में जब देवी सीता इन्हीं सवालों से विचलित हो चुकी थी, दुखी होकर बैठी हुई थी, तब भगवान राम उनसे उनके इस दुख का कारण पूछते हैं। तब सीता जी उनसे कहती हैं, प्रभु आप तो राजकुमार हैं और राजकुमार की तो कई पत्नियां होती हैं। आपकी भी भविष्य में अगर और पत्नियां हुई तो जाहिर है आपका प्रेम बढ़ जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप मुझे भूल जाएं, और यह सवाल सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी प्यारी बहनों के लिए भी मुझे सता रहा है। माता सीता की यह उलझन दूर करने के लिए तब श्री राम अपनी पत्नी सीता को वचन देते हैं कि वे कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे, सदैव अपनी एक पत्नी के साथ ही जीवन व्यतीत करेंगे, और साथ ही यह भी आश्वासन देते हैं कि उनके छोटे सभी भाई भी उनका अनुसरण करते हुए कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को विवाह की पहली रात जो वचन दिया, उसका आजीवन निर्वाह उन्होंने ही नहीं बल्कि उनके सभी छोटे भाइयों ने भी किया। यहाँ तक जब किन्हीं कारणों से माता सीता और श्री राम का विच्छेद हो जाता है, तब भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने वचन का पालन करते हैं और दूसरा विवाह नहीं करते हैं। इस प्रकार भगवान राम और देवी सीता मर्यादा का एक नया इतिहास रचते हैं और अपने जीवन से मनुष्य जाति को पति पत्नी के धर्म का बोध कराते हैं। इस तरह यह पौराणिक कथाएं मनुष्य को धर्म का आधार बताती हैं एवं सही गलत का बोध कराती हैं। यह थी माता सीता के स्वयंवर की कथा, जिसके बाद उनके जीवन का नया संघर्ष आरंभ होता है और वे दोनों विकट से विकट स्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं और मनुष्य जाति को पति पत्नी का धर्म सिखाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।